नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का एग्ज़ाम जो 2025 में देने वाले छात्र हैं उनके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ गए हैं। ठीक है, तो हिंदी का पदखंड छप्पय। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में क्या है, छप्पय। इनके जो कवि हैं वो क्या है, नाभा दास। ठीक है, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों हम याद कर लेना है। इस चैप्टर को यदि आप याद कर लेते हैं तो 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। 100% गारंटी है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है वीडियो को पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा और सारे प्रश्न को याद करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिना विलम्ब के दोस्तों अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहली प्रश्न इस चैप्टर का दोस्तों कि नाभा दास किस प्रकार के भक्त कवि हैं। नाभा दास किस प्रकार के भक्त कवि थे दोस्तों, तो वो थे सगुनोपासक राम भक्त थे। कैसे थे दोस्तों, सगुनोपासक राम भक्त थे। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। नाभा दास किसके समकालीन थे, तो नाभा दास किसके समकालीन थे दोस्तों, तो वो तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न दोस्तों है इस चैप्टर में जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकता है। ठीक है, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था दोस्तों, तो वो वृंदावन था। ठीक है दोस्तों, याद रखना कौन था, वृंदावन था। ठीक है, भक्तमाल किसकी रचना है, भक्तमाल दोस्तों किसकी रचना है, तो ये नाभा दास का है। ठीक है दोस्तों, हम आपको लिए एकदम चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेके आए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट भी करने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्लास को। देखिए, अगला प्रश्न है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे दोस्तों, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास थे। कौन से दोस्तों, स्वामी अग्रदास थे। ठीक है, देखिए, छप्पय शीर्षक के रचयिता हैं, छप्पय शीर्षक के रचयिता हैं तो ये नाभा दास हैं। ठीक है, यानी छप्पय के कवि जो हैं वो कौन है, तो नाभा दास हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या है, भक्तमाल में कितने छप्पय हैं, भक्तमाल में कितने छप्पय हैं दोस्तों, तो 316। कितने छप्पय हैं, 316 छप्पय हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि नाभा दास, ठीक है दोस्तों, नाभा दास का स्थानीय निवास कहाँ था, नाभा दास का स्थानीय निवास कहाँ था दोस्तों, तो ये वृंदावन में था। ठीक है, नाभा दास का स्थानीय निवास कहाँ था दोस्तों, तो वृंदावन में था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि नाभा दास का जन्म कब हुआ था, नाभा दास का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 1570 में हुआ था। ये अनुमानित कहा गया है, यानी पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन अनुमानित लगा के कहा गया है 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए नाभा दास जी यानी नाभा दास जी किस समाज के विद्वान हैं, नाभा दास जी किस समाज के विद्वान हैं दोस्तों, तो दलित वर्ग के। ठीक है, किस वर्ग के, दलित वर्ग के विद्वान हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि नाभा दास कैसे कवि थे, नाभा दास कैसे कवि थे दोस्तों, यानी नाभा दास समझिएगा बात को, नाभा दास कैसे कवि थे दोस्तों, तो सगुनोपासक कवि थे। ठीक, कैसे कवि थे, सगुनोपासक कवि थे। नाभा दास जी किस धारा के संत थे, नाभा दास किस धारा के संत थे दोस्तों, तो वैष्णव दर्शन के संत थे। कैसे, वैष्णव दर्शन के संत थे। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न क्या है कि भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है दोस्तों, तो 200 भक्तों का चरित्र वर्णित है। कितने भक्तों का, 200 भक्तों का चरित्र क्या है, वर्णित है। चलिए अगली प्रश्न देखिए, आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पय संकलित है, तो कबीर सुर के। किसे मिलता जुलता है, ये कबीर सुर के पाठ्यक्रम पे मिलता जुलता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए क्या है कि नाभा दास ने भक्तों के परिचय में, नाभा दास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है, तो किस शैली का परिचय दिया है दोस्तों, ये समास शैली का परिचय दिए हैं। कौन दिए हैं, तो नाभा दास दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी को याद कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में दोस्तों
5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। आप यदि सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।